नमो अरिहन्ताय नमः। ॐ नमो सिद्धाय नमः। ॐ नमो वायर्याय नमः। ॐ नमो वत्सायाय नमः। ॐ नमो लोय सौवसाहु नमः। ॐ नमो लोय सौवसाहु नमः। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वितरागी प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम होता रन तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। सूर्य कजारा श्री आदिनाथ भगवान ने की। परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुणों की खान भक्तामर, दिलों में जान भक्तामर। गुणों की खान भक्तामर, दिलों में जान भक्तामर। विरागी ध्यान भक्तामर, प्रभु का नाम भक्तामर। विरागी ध्यान भक्तामर, प्रभु का नाम भक्तामर। कहे दिल से इसे गाए, वो खुद भगवान हो जाए। कहे दिल से इसे गाए, वो खुद भगवान हो जाए। तभी तो बन गया यारो सभी की जान भक्तामर। तभी तो बन गया यारो सभी की जान भक्तामर। भक्तामर स्तोत्र जैन परंपरा में, दिगंबर परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र की उपमा दी जाने वाली उस भक्तामर स्तोत्र को यहाँ हम सबको बताने जा रहे हैं। यद्यपि भक्तामर एक भगवान की स्तुति है, भक्ति है, लेकिन ये कहा है भक्ति में वो शक्ति है जो सारी पीड़ाओं को दूर करने में समर्थ है। छोटी छोटी बीमारी नहीं, सभी पीड़ाओं को दूर करने में समर्थ है। मुझे याद आता है आचार्य बादीप सिंह मुनि महाराज थे, उनके शरीर में जब कोढ़ हो गया तो कोढ़ होने पर जब राजा के सामने किसी मंत्री ने ये कहा कि तुम्हारे साधु तो कोढ़ी हुआ करते हैं, बहुत बदबूदार होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो राजा को जरा थोड़ा सहन नहीं हुआ। तो राजा ने कहा हमारे साधु न रोगी होते हैं, न साधु पीड़ित होते हैं, न साधु दुखी होते हैं। उनके पास जो जाता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। उनके पास जो पीड़ित होता है उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। उनके पास अगर कोई रोगी जाता है वो निरोगी हो जाता है। हमारे साधु ऐसे पीड़ित होते ही नहीं। तो उसने कहा मैंने अभी आपके एक साधु देखे हैं, उनके शरीर में कोढ़ है। तो राजा को बहुत सभा में खराब लगा। तो राजा ने ये कहा अगर मेरे साधु में कोढ़ नहीं पाया गया और तुम कह रहे हो कि कोढ़ है, और अगर कोढ़ नहीं पाया गया
तो तुम्हें फांसी की सजा होगी, और अगर पाया गया तो हम समझेंगे कि हमारे साधु में भी रोग हो सकते हैं। जब ऐसा निर्णय हुआ, निर्णय होने के बाद वो मंत्री राजी हो गया, इस बात पर अडिग था कि साधु को कोढ़ था, और साधु को वास्तव में कोढ़ था। शरीर है, किसी को भी कुछ हो सकता है, पीड़ा है, कभी भी निकल सकती है। 5,68,99,584 रोग इस शरीर में होते हैं। कब कौन सा रोग निकल आए, कब कोरोना निकल आए, कब निमोनिया हो जाए, कब व्यक्ति बीमार हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब डायबिटीज हो जाए, कुछ पता? कुछ भी नहीं पता है। अच्छा खासा व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हो सकता है, अच्छे खासे व्यक्ति को भी पीड़ाएं हो सकती हैं, ये किसी को भी हो सकती है। आचार्य वादीप सिंह जी, उन्हें कोढ़ हुआ था, लेकिन उन्हें ये पता चल गया कि राजा यहाँ अपनी सवारी लेकर के आ रहे हैं, और इस बात पे बहस हुई है कि उन्हें कोढ़ है, तो उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र भगवान की स्तुति पढ़ी, और उन्होंने कहा, हे भगवान, आप जिस घर में जन्म लेने के लिए जाते हैं, उस घर में जाने के, गर्भ में आने के 6 महीने पहले उस स्थान को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, वहां रत्नों की वर्षा कर देते हैं, चारों तरफ स्वर्णमयी बना देते हैं, कहीं भी रंच मात्र भी कोई कचरा नहीं रह पाता है। आप अभी वहां आए नहीं हैं गर्भ में, और गर्भ में आ जाते हैं तो गांव की पीड़ाएं ही खत्म हो जाती है, कोई भी गांव में दुखी नहीं रहता है। स्तुति में जब आचार्य वादीप सिंह ने ये कहा, हे भगवान, जब आप गर्भ में आने के पहले पूरे गांव को बिल्कुल साफ कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं, सुगंधित बना देते हैं, किसी भी प्रकार की वहां दुख दर्द नहीं रह जाते हैं, तो फिर हमने तो आपको अपने हृदय में धारण किया है, क्या आप इस पीड़ित शरीर को देख सकेंगे? और ऐसा कहते ही शरीर का कोढ़ दूर हो गया, और वो स्तुति करते रहे, भगवान की स्तुति गाते रहे, अलग अलग अलंकारों से, अलग अलग तरीके से भगवान का गुणगान गाते रहे, प्रशंसा करते रहे, और उनका कोढ़ ठीक होता रहा। और 26 काव्य पढ़ पाए थे कि सारा कोढ़ ठीक हो गया, तो उन्होंने काव्य को पढ़ना बंद कर दिया, इस उंगली में कोढ़ रह गया था, तो उन्होंने रोक दी स्तुति, और स्तुति रोक करके तो शांति से बैठ गए। हुआ ये, चमचमाता हुआ शरीर, कांति निकलती हुई शरीर। मैं ये कहने जा रहा हूँ, ये बात चौथे काल की नहीं है, ये बात पंचम काल की है, ये बात अभी की है, 2000 साल पहले। पंचम काल की बात है। मुनिराज बैठे हुए थे, शरीर में कोढ़ इस उंगली में रह गया था, वो शांति से बैठे हुए थे, शरीर से कांति बिखर रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई शरीर से आवा निकल रही है। राजा अपने रथ में सवार होकर के मंत्री के साथ पहुंचा, सामने देखा मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, चारों तरफ प्रभा फैल रही है, कांति सी निकल रही है, और शरीर से बिल्कुल स्वर्णमयी शरीर उनका बना हुआ था, कांति बिखराता हुआ। जैसे ही देखा, मंत्री के तो होश उड़े। तो राजन ने उन्हें प्रणाम किया, रत्नों को समर्पित किया, रत्नों को समर्पित करके उनकी वंदना की, वंदना करके उनसे पूछा, स्वास्थ्य पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल स्वस्थ। मंत्री के तो होश उड़ गए, उसने देखा, उसने कहा मैं इन महाराज को देख करके गया था, कोढ़ था, खड़े होना मुश्किल था, और अब ऐसा शरीर है। राजा को तो गुस्सा आ गई, लाल हो गया राजा, और राजा ने कहा अब तुझे फांसी अवश्य होगी, तू बच नहीं सकता है। तो भगवान वादी सिंह जी उन्होंने कहा, राजन इसका कोई दोष नहीं है,
उसमें जो कहा है वो सही था। ऐसा नहीं है मुझे कोट नहीं था, कोट था। नहीं भगवान, आपको तो कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना तो मेरा भी दमकता हुआ शरीर नहीं है जितना आपका है। बोले कोट था, मैंने भगवान की भक्ति की तो कोड़ जैसा रोग भी साफ हो गया। और अगर तुम नहीं मानोगे तो देखो अभी उंगली में कोड़ शेष है, अभी ठीक कर। और उन्होंने उसी राजा के सामने, मंत्री के सामने अंतिम श्लोक पढ़ते हुए वह कोड़ बिल्कुल साफ हो गया। लोग देखते रहे, उंगली की तरफ देखते रहे और उधर उनका कोड़ ठीक हो गया। तो लोगों ने पूछा, भगवान आपने कौन सी औषधि का प्रयोग किया? तो उन्होंने कहा, मैंने कोई औषधि का प्रयोग नहीं किया, मैंने उस औषधि का प्रयोग किया जिसके सामने रोग होते ही नहीं है। हमने उस औषधि का प्रयोग किया। कौन सी औषधि है, मुझको भी वो औषधि बताई जाए। तो उन्होंने कहा, मैंने भगवान की भक्ति की है और भगवान की भक्ति सारे रोगों को दूर करने में समर्थ है। फिर चाहे कोरोना हो, चाहे अन्य कोई बीमारी हो, ध्यान रहे लोग कोरोना से इतने डरे हुए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। जो करते नहीं है वो डरते हैं, जो करते हैं वे निर्भीक हुआ करते हैं। मैं ये कहने जा रहा हूं, बचाव तो रखना चाहिए, सुरक्षा तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कूद पड़ना चाहिए, सुरक्षा तो करना चाहिए, पूरी ताकत से करना चाहिए। तो करने को कहा है, अपना बचाव करने को आचार्यों ने बिल्कुल बहुत कहा है। सामने वाला अगर तीर मार रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुम सीना करके खड़े हो जाओ, ऐसा है कि बचाव करो, तीर को काट दो, तीर को मोड़ दो, तुम वहां से हट जाओ, बचाव तो करो। तो बचाव तो करना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए, और डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम भक्तामर का विषय लेने जा रहे हैं, जिस भक्तामर की महिमा कितने लोगों ने गाई है। और मैं ये कहूँ कि भक्तामर से अगर 48 ताले खुले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 48 इसलिए खुले हैं कि 48 लगे थे। अगर 1000 लगे होते, 48,000 लगे होते तो 48,000 भी खुल जाते। 48 ही लगे थे तो 48 खुल गए। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तामर में 48 ताले खोलने की शक्ति है, नहीं, ऐसा मानना न्यायिक गलत है। भक्तामर में तो सारे ताले खोलने की जरूरत शक्ति है, सारी दुनिया के ताले खोलने की शक्ति है, चाहे वे 48 करोड़ क्यों ना हो। तो 48 लगे थे इसलिए 48। बात समझने की है, बात पकड़ने की। इसलिए उस भक्तामर में भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। और हम ये बिल्कुल अच्छी तरह कह सकते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हैं जिनका स्मरण करते ही हमारी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। उन रिद्धिधारी मुनिराज को स्मरण करके कोई साधु आशीर्वाद दे देता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज रिद्धियों का स्मरण करके शावक को आशीर्वाद दे देते थे, उनका काम हो जाता। क्यों हो जाता था? उनके अंदर एक करुणा थी, वो करुणा उसमें काम किया करती थी। हम ये कहने जा रहे हैं, वो भक्तामर जो आपको कोरोना से लड़ने की ताकत देगा, वो भक्तामर जो आपका कोरोना से बचाव करेगा, वो भक्तामर जो आपको कवर्ड कर देगा, भक्ति से कवर्ड कर देगा, तो सामने वाला कोरोना आप पे असर नहीं करेगा। आपको मालूम हो, जब
रामचंद्र जी की आवाज सुन करके लक्ष्मण सीता जी को छोड़ करके रामचंद्र जी को बचाने के लिए जाने लगे, और वो आवाज रावण ने लगाई थी करुणा की, रामचंद्र जी की बना करके। वो विद्याधर था, अपनी विद्या से कुछ भी कर सकता था। रावण ने आवाज लगाई, रामचंद्र जी उसे बचाने के लिए गए। उन्होंने समझा कि लक्ष्मण बहुत दुखी है, और लक्ष्मण की आवाज में रामचंद्र जी का नाम लिया, तो रामचंद्र जी तो लक्ष्मण को देखने के लिए गए, और उधर सीता अकेली पड़ गई। तो लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की आवाज सुन करके, रामचंद्र जी की आवाज निकाल करके, लक्ष्मण जी जो सीता की रक्षा में खड़े हुए थे, तो रामचंद्र जी ने कराहना की आवाज निकाली, रावण ने रामचंद्र जी की आवाज निकाली, तो लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ करके रामचंद्र जी को बचाने के लिए दौड़े। तो वो एक लक्ष्मण रेखा खींच गई। तो मालूम वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? कुछ नहीं थी, वो नमोकार मंत्र को पढ़ करके उन्होंने एक लकड़ी से रेखा खींची थी, उसे लक्ष्मण रेखा कहा। और उसमें क्या था? उसमें कोई ऐसी बबूत थोड़ी लगी हुई थी। उन्होंने मंत्र पढ़ करके ओम राम नमो अरियंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रूम नमो आयर्याणम, ओम ह्रौम नमो वज्रायणम, ओम ह्राह नमो लोहे सर्वसाउणम, ऐसा मंत्र पढ़ के उन्होंने लकीर खींच दी थी। इसे ही लक्ष्मण रेखा कहा। इसमें एक ऐसी शक्ति थी कि रावण के पास इतनी सारी शक्ति होने पर भी जैसे ही उसने उस रेखा पर कदम रखा, अग्नि लग गई, रावण जल जाता। हम ये कहना चाहते हैं, मंत्र में बहुत शक्तियां हैं। जितनी भी आप शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, जितनी भी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, आप जानते हैं ये मेडिसिन कहाँ से आती है, मेडिसिन कैसे बनती है, मेडिसिन कौन बनाता है? ध्यान रहे, शक्ति ही मेडिसिन बनाती है। मेडिसिन किसी और चीज का नाम नहीं है, शक्ति का नाम ही मेडिसिन है। तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, कोई दूसरी शक्ति डाली जाती है, आप ताकतवर हो जाते हैं, आप लड़ जाते हैं। मेडिसिन मीन पावरनेस, सिर्फ शक्ति का नाम है। ताकत डाली जाती है, प्लाज्मा डाला जाता है, क्या चीज है? ताकत। ब्लड डाला जाता है, क्या चीज है? ताकत है। ताकत डाली जाती है, ताकत बिकती है, कमजोरी नहीं बिकती। ताकत बाजार में मिलती है, कमजोरी नहीं मिलती। अब ये तो रसायन है कि उस वस्तु में कौन सी वस्तु डाली जाए जिससे कि वो वस्तु कमजोर पड़ जाए। ये रासायनिक प्रक्रिया है जिसको आप मेडिसिन कहते हैं। लेकिन साधु मेडिसिन का प्रयोग ना करके मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, और वे मेडिटेशन से अपने शरीर में मेडिसिन पैदा कर लेते हैं, और वो दुनिया से लड़ जाते हैं, सारी बीमारियों से लड़ जाते हैं। वो बीमारियों के बीच में बैठते हैं, बीमारी उन पे असर नहीं करती, उनकी शक्ति बीमारी पे असर कर जाती है। बीमार व्यक्ति साधु के चरणों में आता है, साधु उसकी बीमारी को ठीक कर देता है। किससे की? औषधि तो है नहीं, पीछी में कौन सी दवाई रखी है? न पीछी में दवाई है, न कहीं दवाई है, उनके भावों की शक्ति है, वो शक्ति उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं। इसलिए उस शक्ति का प्रयोग करिए, और दुनिया में शक्ति को अगर तुम्हें लाना है तो किसी शक्तिवान व्यक्ति के पास, ताकतवर व्यक्ति ढूंढिए। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कौन है? ढूंढिए तो तुम्हें पता चलेगा, ईश्वर सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसकी भक्ति कीजिए, शक्ति तुम्हारे पास होगी, तुम ताकतवर होगे, तुम दुनिया को ठीक कर दोगे, और तुम अपने आप ही स्वस्थ होगे। इसलिए उस भक्तामृत को हम इसलिए पढ़ने जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि भक्तामृत की ताकत क्या चीज़ है। हम ये बताने जा रहे हैं, हमने जो अनुभव किया है, हमने संवेदन किया है, और हम जो जानते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। वो भक्तामृत
आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, और आदिनाथ भगवान की स्तुति में क्या चीज मिली है? कुछ नहीं मिला है। ना भगवान ने कोई ताकत भेजी है, ना भगवान ताकत भेजते हैं। जो हम ही जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो हमारे शरीर में ही ऐसा एसिड, ऐसा रसायन पैदा हो जाता है जो दुनिया से लड़ जाता है, सारी बीमारियों से लड़ जाता है। इसलिए साधु, कभी आपने सुना है तीर्थंकर भगवान को जुकाम भी हुआ? पढ़ा है कभी शास्त्र? नहीं। उनको जुकाम तो बहुत बड़ी बात है, छींक तक नहीं आती। अगर छींक भी आ जाएगी तो वैराग हो जाए। उनको छींक तक नहीं आती, और जुकाम तो बहुत बड़ी बात है। वे किसी से मेडिसिन नहीं लेते, वे यूं हाथ करते हैं, सबको मेडिसिन दे देते हैं। उन्होंने यूं हाथ किया, सबको मेडिसिन दे दिया। चंड कौशिक ने जब श्वेतांबर परंपरा के अनुसार चंड कौशिक ने जब भगवान महावीर के चरणों में दंत लिया, काट लिया, तो भगवान महावीर के पैर से श्वेत ब्लड निकल आया, दूध के समान ब्लड निकल आया। और दूध के समान ब्लड को देख करके सांप का भगवान महावीर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जबकि चंड कौशिक सांप का जो नाम था, उसके नाम से लोग कांपते थे। उसकी अगर मुंह की हवा भी जैसा निकल जाए तो आदमी बचते नहीं थे। काटना तो बहुत बड़ी बात है। तो वो चंड कौशिक जिसने भगवान महावीर को दंत लिया, लेकिन भगवान महावीर ने तो यूं आशीर्वाद दिया, उसका जहर खत्म हो गया। वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया, और तब उसने अणुव्रत धारण कर लिए और अपना कल्याण कर लिया। उसका जहर खत्म हो गया। अब लेकिन भगवान महावीर पे जहर ने असर नहीं किया। कौन सी मेडिसिन थी? आत्मशक्ति। आत्मशक्ति की मेडिसिन बहुत मजबूत हुआ करती है। जो लोग पहले से ही किन्हीं बीमारियों से ग्रसित हैं, उन पर तो कोरोना असर कर सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी पहले से ही कमजोर है। और उनकी बॉडी कमजोर इसलिए है कि वे ब्रेन से कमजोर है। और जो ब्रेन से पावरफुल है, उनकी बॉडी भले ही कमजोर हो, वे भी बहुत ताकतवर होते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम कोरोना से कैसे बचाव करें, भक्तामर कैसे बचाव करेगा, उसकी भक्ति क्या प्रभाव डालेगी, उसकी भक्ति क्या असर डालेगी, हम आपको ये भक्तामर के द्वारा बताना चाहते हैं। उसमें रिद्धिधारियों की जाप है। ऐसे रिद्धिधारी जिनका नाम लेते ही पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं, ये रिद्धिधारी हैं। 48 रिद्धिधारी हैं, 48 रिद्धियों का विवेचन है। ये वे रिद्धियाँ हैं, ये रिद्धियाँ व्यवहार से कही जाती हैं, जबकि सही मायने में ये शक्तियाँ हैं, ताकत है, शक्तियाँ हैं। आकाश में गमन करने की, हजारों शरीर बनाने की ताकत है, पानी को सुखाने की, बीमारी समाप्त करने की। वो बैठ जाए, वो समाप्त न करें। ऐसे ऐसे मुनि महाराज हैं विदेश क्षेत्र में, वो बीमारी पे कोई कुछ नहीं कहे, वे सीधे जाकर के बैठ जाएं, बीमारियां खत्म हो। जैसे वो आगरा में बैठ गए, आगरा में कोई ना तो चोरी होगी, ना बीमारी होगी, ना लूटपाट होगा, कुछ नहीं होगा। आदमी बिल्कुल शांत है। मुनिराज का असर ताकत, हम ताकत की बात कर रहे हैं। रिद्धि रिद्धि नहीं है, रिद्धि ताकत है। ताकत कैसे प्राप्त होती है? तपस्या के द्वारा, विचारों के द्वारा, भावों के द्वारा, त्याग के द्वारा ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए साधुओं को ऐसी कई शक्तियाँ स्वयं प्राप्त होती हैं। हम उन शक्तियों को प्रणाम करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। इसलिए शक्तियाँ भले ही मुझ में ना आए, अगर हम में आ गई शक्ति तो हम तो दुनिया को ठीक कर देंगे, और वरना शक्ति का नाम लेकर के हम तो ठीक हो ही जाएंगे। हम दुनिया को ठीक न कर पाए, लेकिन हम तो स्वस्थ हो ही जाएंगे। हम उस शक्ति का विवेचन आपके सामने रखना चाहते हैं। ये भक्तामर स्तोत्र 7वीं शताब्दी में बनाया गया,
आचार्य मानवतुंग महाराज के द्वारा एक प्रसंगवश इस भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई। उस भक्तामर स्तोत्र में एक एक पंक्ति में 14 अक्षर और 21 मात्राएं होती हैं। 56 अक्षर और 84 मात्राएं एक छंद में हुआ करती हैं। 2688 अक्षर और 4032 मात्राएं पूरे भक्तामर में हुआ करती हैं। हम ये कहना चाहते हैं, शुद्ध पढ़िए। अगर आप शुद्ध भक्तामर पढ़ते हैं, आपको उसका अर्थ भी ना आए तो भी वो असरकारी है। समझ रहे हैं? भाव सहित पढ़ लें तो बहुत असरकारी है, शुद्ध पढ़ लें तो असरकारी है, और शुद्ध नहीं पढ़ पाए तो सरकारी है, असरकारी। सरकारी चीजें असरकारी नहीं। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ की दवाइयाँ असरकारी नहीं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ की दवाइयाँ और डॉक्टर असरकारी। सरकारी स्कूल असरकारी नहीं होते, प्राइवेट स्कूल असरकारी। प्राइवेट कॉलेज कलेक्टर बनाने वाले होते हैं, सरकारी कॉलेज से कोई कलेक्टर नहीं होता। पढ़ लेते हैं, लेकिन तुम चाहो कि हम अफसर बन जाए, बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब है कि असरकारी होते हैं, इसलिए वो भक्तामर की जो जाप है, सिद्धिदारी मंत्र है, वो बहुत असरकारी है। तो ये अगर हम शुद्ध पढ़ेंगे तो भाव भी हमारा उसमें न लगे, अर्थ भी हमें उसका ना आए तो भी असरकारी है। और अगर अर्थ आ जाए और भाव लग जाए तो तुम्हें भी असरकारी है और तुम भी दुनिया को असरकारी हो। वरना फिर सरकारी हो जाओ, फिर मेरी गलती नहीं है। शुद्ध पढ़ना सीखे। हम उस भक्तामर को शुद्ध बोलना सिखा रहे हैं कि शुद्ध बोलिए, शुद्ध पढ़िए। और शुद्ध पढ़ने में जो आनंद है वो अशुद्ध पढ़ने में कभी भी आनंद नहीं है। और शुद्ध में ही सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अशुद्धता में कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। ज्ञान प्राप्त होता है शुद्ध को, अशुद्ध को नहीं होता। केवल ज्ञान प्राप्त होता है शुद्ध ध्यान से, अशुद्ध ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होता है शुद्ध ज्ञान से, अशुद्ध ज्ञान से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए शुद्धता का खूब ध्यान रखते हुए शुद्ध भक्तामर पढ़िए। आप भक्तामर पढ़ते होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप शुद्ध पढ़ते होंगे, क्योंकि आप मिलान करिए और मिलान करके आपको पता चलेगा कि शुद्ध भक्तामर कैसे पढ़ा जाता है। आइए हम पहला छंद आपको पढ़ के बताते हैं, आप उसको अभ्यास करिए, शुद्ध पढ़िए। आप शुद्ध मेरे साथ बोलेंगे, मेरा जैसा बोलेंगे, आप पाएंगे आप स्वयं ही असरकारी होने लगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्नपाद युगं युगादावलम्बनं भवजले पततां जनानां वलम्बनं भवजले पततां जनानां। आज इसे पढ़ना सीखिए। कल हम इसके बारे में आपको विशेष बातें बताने जाएंगे और आप विशेष बातें सुनिए। और कोरोना से कैसे जीता जा सकता है हम आपको ये बात समझाएंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट गुरुदेव।